फ्रेंड्स, अगर आपको भी बार बार सर्दी जुकाम या खांसी हो जाती है, बार बार आप बीमार पड़े रहते हैं, आपको इम्यूनिटी वीक लगती है, कभी काम करने का मन नहीं करता, या फिर आपको मतलब डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी समस्याएं बार बार होती हैं रिपीटेडली, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। पूरा वीडियो देखिए और समझिए कि ऐसा क्यों होता है, किसकी कमी की वजह से ये सब चीज़ें हो जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, एक तो इस समय मौसम चेंज हो रहा है और मौसम चेंज होने के साथ ही साथ सर्दी जुकाम, खांसी, बुखार, ये सारी समस्याएं होने लगती हैं। तो ये एक जनरल होता है कि सर्दी जुकाम हो रहा है, मौसम चेंज हुआ उसकी वजह से, ठीक है। लेकिन अगर आपको बिना मौसम चेंज हुए भी हर समय आपको ये समस्या हुई रहती है, कभी कभी मतलब मूड स्विंग होता है, मन नहीं करता काम करने का, आप मतलब इवन सब चीज़ें नॉर्मल हैं फिर भी काम करने का मन नहीं होता, तो ये सब सिचुएशन जब जनरल हो जाती हैं तो आप के अंदर ये समझ लीजिए कि कुछ किसी न किसी पोषक तत्व की कमी होती है जिसकी वजह से ये होता है। तो चलिए जानते हैं क्या है वो। फ्रेंड्स, अगर हमें अपनी इम्यूनिटी को मजबूत करना है तो हम सभी जानते हैं कि हमें विटामिन सी लेना चाहिए। विटामिन सी युक्त जो भी चीज़ें हम लेंगे तो हमारी इम्यूनिटी बढ़िया होगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आपके बॉडी में विटामिन डी की कमी है तो भी आपको इन सब समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि विटामिन डी जो होता है हमारे शरीर के लिए, हमारे प्रतिरक्षा तंत्र के लिए बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। अगर विटामिन डी की कमी होती है तो हमें बार बार जो वायरस, बैक्टीरिया, इन सब का संक्रमण होने की संभावना 100% बढ़ जाती है। अब ये विटामिन डी की कमी होने का रीज़न क्या है? रीज़न आप सभी जानते हैं कि विटामिन डी हमें कहाँ से मिलता है? सनलाइट से मिलता है। और आज के इस भागम भाग वाले समय में जहाँ सब एसी में, घर के अंदर सब पैक हैं, बाहर कौन निकलता है? किसी को टाइम नहीं है कि बाहर निकल के बैठने का। तो उसकी वजह से क्या होता है, शरीर में विटामिन डी की कमी होने लगती है। जब हम धूप में बैठते हैं वहाँ पर सनलाइट जो मिलती है हमें, इसीलिए इसे सनशाइन विटामिन भी बोलते हैं, है ना। तो जब हम धूप में बैठते हैं तो हमारे बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल होता है ना, वो कोलेस्ट्रॉल सनलाइट की मदद से हमारे बॉडी में जो है विटामिन डी का फॉर्मेशन करता है। ये क्लियर हुआ ना। विटामिन डी, अगर कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी में जो रहता है उस वो प्लस जो सूरज की रोशनी होती है, ये मिल करके विटामिन डी का निर्माण करते हैं। और विटामिन डी ज़रूरी क्यों होता है? अगर विटामिन डी नहीं होगा तो कैल्शियम का अवशोषण नहीं होगा, मतलब जो हम जितनी भी कैल्शियम युक्त चीज़ें लेंगे वो हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होती हैं। तो अब पता चले हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी है और हम कैल्शियम युक्त चीज़ें लेते जा रहे हैं, तो वो तो एब्जॉर्ब हो नहीं रहा, वो ऐसा सच निकल जा रहा है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। तो हमें कैल्शियम अगर लेना है तो हमें विटामिन डी को भी भरपूर मात्रा में हमारे बॉडी में होना चाहिए, और ये विटामिन डी हमें बाहर मिलेगा, ठीक है। बाकी जो पोषक तत्व हम खाते हैं दूध है और वो जो जितने भी नॉनवेज वाली चीज़ें हैं जो लेते हैं हम लोग, इन सब से भी मिलता है, लेकिन मोस्टली जो बनता है वो हमें सनलाइट से बनता है। तो होता क्या है कि ये जब हमारे बॉडी में इसकी कमी हो जाती है तो हमारी प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर हो जाता है। जब प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर होगा तो जो बाहर से वायरस हैं, बैक्टीरिया है, इन सब का बहुत ज़्यादा अटैक होने लगता है, जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम बार बार सर्दी जुकाम खांसी की होने लगती है ना। ये एक रीज़न है जो सर्दी जुकाम खांसी आपको बार बार हो जा रहा है। दूसरा, अगर आप में विटामिन डी की कमी है तो आप ये मतलब हर समय थके थके फील करेंगे, किसी काम में आपकी इच्छा नहीं होगी, थोड़ा सा काम करेंगे तो आप टायर्ड फील करेंगे, तो ये भी एक विटामिन डी की कमी होने का संकेत होता है। इसके बाद आपको मतलब मूड स्विंग रहेगा, आपको हमेशा मतलब अवसाद जैसी स्थिति आ जाएगी, कुछ काम अच्छा नहीं लगेगा, मतलब बस लगेगा कि किसी तरीके से हम बस
रह रहे हैं लेकिन किसी काम को मन से मन करने का मन नहीं करेगा। तो यहाँ अगर ऐसी सिम्टम आप में है तो मतलब विटामिन डी की कमी हो रही है आप में, है ना। इसके अलावा आप जान ही रहे हैं, अगर हड्डियों में दर्द है, कहीं भी जोड़ों में घुटनों में दर्द है तो भी कैल्शियम की कमी है। आपके बाल झड़ रहे हैं तो भी विटामिन डी की कमी है ना। विटामिन डी मतलब हम कैल्शियम, विटामिन डी की कमी से कैल्शियम का अवशोषण नहीं होता है, जिसकी वजह से हमें ये सारी प्रॉब्लम आती हैं। विटामिन डी की कमी से प्रजनन क्षमता में भी कमी आती है। आँखों के लिए विटामिन डी बहुत ज़रूरी है ना। तो ये सब वजह है। अगर आपको इन सब लक्षणों की दिखने की शुरुआत हो गई है तो मतलब विटामिन डी की कमी है। तो सर्दी जुकाम ऐसा मत सोचिए कि केवल एनवायरमेंटल से होता है, बल्कि आपके अंदर अगर कमियां हैं, विटामिन डी की कमी है तो भी आपको हो जाएगा। तो विटामिन सी जिस तरीके से हमारी इम्यूनिटी के लिए ज़रूरी है, उसी तरीके से विटामिन डी भी में हम लोगों की इम्यूनिटी के लिए बहुत ही ज़रूरी पोषक तत्व है। तो विटामिन सी और डी दोनों को आप लेते रहिए ताकि आपके बॉडी में इम्यूनिटी की कमी ना होने पाए, क्योंकि सारा खेल इम्यूनिटी का ही होता है। अगर आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर हुई आप बीमार पड़ना शुरू हो जाएंगे। तो ये चीज़ें आप करिए और समझ गए होंगे हमें लगता है अब आप कि क्या है विटामिन डी और विटामिन सी का खेल हमारे बॉडी के लिए। तो आप इस चीज़ को फॉलो करिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और ये पेज पर हैं अगर तो पेज को फॉलो ज़रूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।